20 जुलाई को दोपहर के स्वाध्याय में प्रभु भक्ति की महिमा के बारे में चर्चा करेंगे। हरिशंकर अग्रवाल जी किसकी चर्चा करेंगे? पदमचंद जी करैया किसकी चर्चा करेंगे? प्रभु भक्ति की। हे साधक, जिसकी अद्वितीय भक्ति की दृष्टि है वह कभी द्वैत भक्ति का विरोधी नहीं हो सकता। जो अद्वैत भक्ति को चाहता है वह कभी द्वैत भक्ति को नहीं छोड़ता। द्वैत की आराधना करते करते अद्वैत को प्राप्त कर लेता है। भोग यानी प्रयत्न पूर्वक निज आत्मा में मन लगा देना, ब्रह्म रूप की लीनता ही तेरा योग है। क्या कह रहे हैं? प्रयत्न पूर्वक निज आत्मा में। किस आत्मा में? निज यानी हमारी खुद की आत्मा में। खुद की आत्मा में मन लगा देना। मन का मतलब जो 5 इंद्रियों के साथ एक मन इंद्रिय है, उस मन को किस में लगाना है? किसी के साथ आत्मा में शांत चित्त बैठकर अपने बारे में चिंतन करना। ब्रह्म स्वरूप की लीनता ही तेरा योग है। दुनिया के योग शरीर के होते हैं और जैन दर्शन में योग मन को कंट्रोल करने पर है। जो तेरा मन विषयों में दौड़ रहा है, विषय का मतलब समझ गए थे ना? देखना, अच्छा देखना, सुंदर देखना, सूंघना, अच्छा सूंघना, खाना, अच्छा खाना, सुनना, अच्छा सुनना, छूना, अच्छा छूना। ये होता है ना स्पर्श इंद्रिय के, चक्षु के और आंखों के, कानों के, मुख के, सूंघने के जो विषय है, इसके ओर मन क्या हो रहा है? दौड़ रहा है। नई पिक्चर आई, चलो देख कर आए। नया गाना है, चलो सुने। नई कोई डिश आ गई, उसको खाएं। नए कपड़े आए, उसको पहने। नई कोई परफ्यूम आया, उसको सूंघो। तो ये जो विषय है, इस पर अगर मन दौड़ रहा है तो उस मन को बुद्धि पूर्वक वहां से लाकर पहले पंच परमेष्टि के चरणों में रख देना। जैसे हम लोग, नीरू भाई 16 साल की उम्र, खाने, पहनने, ओढ़ने, सारे शौक करने के समय अनुराग पंडित जी क्या किया? वो सारे शौक को छोड़कर ऐसी विषयों से मन हटाकर कहाँ लगा लिया? सीधे पंच परमेष्टि के स्तवन में। कहाँ लगा लिया? थाली पसराई थी, सारी डिश लगी थी, सारी व्यवस्था थी। चाहते तो घर में डल्लप के बट्टे में पड़े रहते, चाहते तो बढ़िया आलिशान बंगले में बैठे होते, खूब रुपया पैसा गिन रहे होते, पड़े रहते, कोई मतलब नहीं था किसी से। लेकिन उस विषय मार्ग को छोड़कर मोक्ष मार्ग को चुनना, ये सबसे बड़ी उपलब्धि। तो आचार्य यही कह रहे हैं कि वहां से मन को बुद्धिपूर्वक, कैसे? बुद्धिपूर्वक उस विषयों से हटा करके अपने मन को कहाँ लगा दिया? अपन ने पंच परमेष्टि के चरणों में जाकर रख दिया। जब पंच परम गुरु की भक्ति में लीन होगा, वहीं से तुझे आह्लाद की दशा होगी। आह्लाद यानी उस खुशी, आह्लाद यानी खुशी की दशा होगी। एक समय में वह पूर्ण निर्मल हो जाएगी और आह्लाद अवस्था में योगी परम आह्लाद को प्राप्त कर लेगा। वही निर्विकल्प ब्रह्म अवस्था है। क्या है वो? क्योंकि देखिए, जितने विषय आसक्ति में हम पड़ेंगे उतने ही हमारी दुविधाएं बढ़ जाएंगी। हमको लगता है कि सुविधा है। क्या लगता है हमें? सुविधा है, लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं ये दुविधा है। क्या है ये? सुविधा कब दुविधा में बदल जाए कोई भरोसा नहीं। आपने गाड़ी ली, क्यों ली भाई? इटावा वाले भैया क्यों गाड़ी ली? इसलिए लिए कि हमें ऑफिस जाना पड़ता है, हमें स्कूल जाना पड़ता है, हमें जॉब के लिए जाना पड़ता है, हमें इधर उधर ट्रेवलिंग के लिए, यात्रा पे, कार्यक्रम में गुरुजी के पास, प्रभु जी के पास जाना पड़ता है। गाड़ी ली। गाड़ी काय के लिए ली? प्रिंसिप है काय के लिए ली बहन जी? सुविधा के लिए। अब वो गाड़ी दुविधा कैसे बदलेगी? अब आप देखिए, गाड़ी आपने स्टार्ट करी, गर्मी का मौसम था और आपने एसी चालू करी और चलते चलते रास्ते में एसी क्या हुआ? खराब। और मन में क्या आया? विकल्प। अरे यार, कैसी गाड़ी ले आए, इससे अच्छा किराए के लिए आते, पहले चेक कर लेते। अब बताओ, इतनी गर्मी है, एसी नहीं चल रहा। खोलो भैया, दरवाजे खोले इसके,
खिड़कियां खोलो, अरे भाई कांच ड्रॉप करो, अरे भाई कैसे भी एक काम करो, थोड़ा सा ना ऊपर ये लगा दो पेपर, धूप नहीं लगे, अब ऐसा कर लो, अब ऐसा कर लो। एक गाड़ी क्या कर रही है? दुविधा का केंद्र बन गई। चलो किसी की आदत एसी की नहीं है, किसी के कूलर पंखे की नहीं है, उन्हें बोला चलो हम तो ऐसे चलेंगे भैया, चलो ऐसे ही चल रहे, चलते चलते टायर क्या हो गया, अब रास्ते में खड़े धूप में, पत्नी भी, बच्चे भी, परिवार भी, सामान भी, अब धक्का भी नहीं दे सकते, 100-200 किलो का तो सामान लगा पड़ा पिकनिक जाने के लिए, घूमने के लिए। अब गाड़ी कैसी लग रही है? सुविधा की दुविधा? दुविधा। अब भारी ऐसा लग रहा है इससे अच्छा बस से चले जाते, 2 घंटे पहुंच जाते। जबरदस्ती गाड़ी पार्किंग से उठाई, फिर धुलाई पुछाई करी, दिखाने के लिए था कि चलो दामाद बाबू आ रहे, बच्चे आ रहे, परिवार गाड़ी से चलेंगे, चलो अच्छी बात है। और फिर क्या किया आपने? दुविधा बन गई। गाड़ी क्या बन गई? चलो 2 घंटे 1 घंटे के बाद पंचर भी बन गया, गाड़ी लेके गए। अब जिसके घर के सामने खड़ी के वैसे घर में जा पै 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 पै, आप बोले अरे ये क्या हो गया? उन्हें कहा दामाद बाबू आए हैं क्या? अच्छा जीजा जी आए हैं क्या? रिश्तेदार है, आपने गाड़ी लाई क्या? बोले हाँ। अरे बाहर से हटाओ, अब कहाँ रखे भैया? अब वो गली छोटी, अब ढूंढ रहे, कभी किसी की दुकान सामने, कभी किसी के मकान सामने। उनने वापस मोड़ी और रास्ते से फोन किया अपनी वाइफ को, एक काम करो, नाश्ता हो गया तुम्हारा, हाँ बैठना उठना हो गया, सारी रिश्तेदारी हो गई, अब एक काम करो बाहर निकल जाओ। क्यों तुम नहीं आ रहे? अरे तुम्हारी आफत हो गई गली में, यहाँ गाड़ी खड़ी नहीं कर पा रहे, परेशानी आ गई, सब पै पै करके परेशान। अब गाड़ी पे नंबर अलग डाला, फोन पे फोन लोग कर रहे, अब एक काम करो तुम बाहर आ। अरे आ तो जाओ, वो टीका तो हो जाए, थोड़ा सा बातचीत करो। बोले ठीक है बाहर ही ले आओ सबको। और बेचारी बिटिया बहू बेटा सब बाहर आए, वही मिले और गाड़ी लेके निकल आए। गाड़ी क्या बन गई? दुविधा बन गई। तो जहां सुविधा है ना, उसके आगे दुविधा कब बन जाए कोई कह नहीं सकते। अच्छा वाला कपड़ा पहना, क्या पहना? ऐसा नहीं, हर विषय पे महाराज, हर विषय पे जहां जहां सुविधा शब्द जुड़ा है उसके साथ नियम से दुविधा होगी। आप देखिए अच्छे कपड़े लेकर आए, कपड़े पहनने में क्या दिक्कत है? शरीर को ढक रहे हैं, सुंदरता दिखना चाहिए, अपने कपड़े पहन लिए। अब नहाने का समय हुआ, क्या हुआ? अब प्रेस नहीं हो पाया तो दिक्कत, बिना क्रीज के कैसे पहने, कैसे गंदा दिखेगा? चलो फटकार लेंगे, हाथ हाथ फेर लेंगे, चलो। अब फट गया, कहीं फंस के टूट गया, फूट गया, खराब हो गया, बटन टूट गए, चेन टूट गई। अब चेन टूट गई कैसे करोगे? एक ही जोड़ी कपड़ा, चेन टूट गई, अब कैसे करोगे? और ऑफिस जाना है, दूसरी पेंट नहीं, या तो लगवाओ, तुरंत लग नहीं सकता, कम से कम आधा घंटा लगे, 1 घंटा लगे। और सुबह टाइम कौन सा ऐसा दर्जी है जो दुकान खोलकर तुम्हारी चेन को बनाए? कपड़े भी कैसे बन गए? लफड़े। मैचिंग का नहीं मिला, ऑफिसर लाइन का नहीं मिला, बिजनेस लाइन का नहीं मिला, रेमेंड का नहीं मिला, एग्जाम का नहीं मिला, सीआरएम का नहीं मिला, और परेशानी का सबक बन गया। आचार्य कहते हैं जितनी सुविधा देखोगे उसमें क्या मिलेगी? दुविधा। खाने का ले लो, मन चाहे चीज मिल जाए तो ठीक है, और उसमें अगर बाल आ जाए, मक्खी आ जाए, कंकर आ जाए, अब मन खराब हो जाए, होटल में लड़ पड़ो, होटल वाला केस कर दे, पुलिस केस हो जाए, सीसी कैमरे में फोटो चले जाए, वीडियो वायरल हो जाए और परेशानी का सबक बन जाए। मतलब जितनी सुविधा देखोगे नीरू भाई उतनी दुविधा में चले जाओगे। निर्गत होगी बढ़िया, जैसा जैसा मस्त आराम से जिंदगी जी रहे। सबसे संतोषी प्राणी इस वर्ल्ड में कोई है तो निर्गत सा, कोई मतलब ही नहीं किसी को। तुम भोजन की चिंता नहीं, तुम्हारे पहनने होने की चिंता नहीं, तुम्हारे सोने बैठने की चिंता नहीं, ठीक है जैसा है वैसा संतोषी निर्विकल्प। इसलिए आचार्य ने कहा वही निर्विकल्प ब्रह्म है। ब्रह्म यानी आत्मा क्या है? वही निर्विकल्प ब्रह्म है। हे योगी कोई जाप मत करो, क्या कह रहे हैं आचार्य? कोई जाप मत करो, कोई चिंतन मत करो। क्या? जोर से बोलो। कोई जाप मत करो, कोई चिंतन मत करो, कोई चेष्टा मत करो। क्या कह रहे हैं? कोई चेष्टा मत करो, क्योंकि ये जल्प है, तरंगे हैं। क्या है ये सब? सागर में पड़ा माणिक तभी दिखता है जब लहरें और धारा समाप्त हो जाती है। क्या कह रहे? सागर में माणिक तभी दिखता है
जल में प्रतिबिंब यानी चेहरा तभी दिखता है जब उसमें लहरें और धारा समाप्त हो जाती है। स्तब्ध जल में, शांत जल में ही मोती दिखता है। स्तब्ध चित्त में चेतन प्रभु झलकता है। इसीलिए कुछ मत सोचो, स्थिर हो जाओ, आत्मा को आत्मा में रमण करने दो। यह असंभव नहीं है। जितने भी योगी बने हैं उन्होंने आत्मचिंतन किया, तभी उनका चेहरा पानी की तरंगे हटते ही दिखने लग गया। इससे पहले आप पानी कितना ही हिलता रहे और आप सोचो कि मैं चेहरा देख लूं, रतन देख लूं, इम्पॉसिबल। क्या कह रहे हैं आचार्य? इम्पॉसिबल है। पुरुषार्थ साध्य है, परंतु सूक्ष्म होना पड़ेगा। क्या राग, क्या प्रेम, कुछ नहीं है। क्या राग और क्या प्रेम, कुछ नहीं है। यह सब निज गुणानुवाद है। वहां निश्चय न कहेगा परम वात्सल भाव। निश्चय ने क्या कहेगा? क्या? परम वात्सल भाव। निज गुणों में अनुराग ही परम वात्सल भाव है। निज गुण में, किसके गुण में? निज यानी अपनी आत्मा के गुण में। और अनंत गुण है हमारे आत्मा में। आचार्य कह रहे हैं मुनि, जब व्यवहार है वहां निश्चय का अंग है। जहां व्यवहार है वहां निश्चय अंग है, लेकिन उसकी प्राप्ति आलंबन भक्ति है। प्राप्ति कैसे मिलेगी निश्चय की? आलंबन भक्ति के रूप में मिलेगी। भक्ति उसका सीढ़ी है। क्या है सीढ़ी? भक्ति है। भगवान के प्रति अनुराग भक्ति पूर्वक आप सीढ़ी चढ़ते चले जाओ, एक दिन अपने गंतव्य यानी निश्चय की प्राप्ति आप कर लेंगे। दर्शन विशुद्धि जहां है वहां सब कुछ है। कौन सी विशुद्धि? दर्शन विशुद्धि जहां है वहां सब कुछ है, और दर्शन बुद्धि जहां नहीं है वहां कुछ भी नहीं। क्या होना चाहिए आपकी विशुद्धि? दर्शन के प्रति। दर्शन समझ गए ना? देखना और जानना, ये दोनों अगर परम विशुद्धि आपकी है तो सब कुछ है, और अगर ये परम विशुद्धि नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आचार्य कहते हैं मोक्ष मार्ग का पूरा व्याख्यान कर लेना। मोक्ष मार्ग की जितने भी पुस्तकें हैं वो सारी पढ़ लेना। एक एक पेज, एक एक पन्ना, एक एक शब्द, एक एक लाइन, ऊपर से नीचे, आगे से पीछे तक सब कुछ खोल कर पी लेना, और दर्शन विशुद्धि को अलग कर देना, तो कुछ भी नहीं बचेगा। जैसे अपन सभी लोग भोजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? भोजन। कभी रोटी, कभी सब्जी, कभी नमकीन, कभी मीठा, सब चीजें बनाते हैं। अब जैसे किसी को सब्जी बनाना है तो सबसे पहले वो गैस पर क्या रखेगा? बर्तन। क्या रखोगे? बर्तन रखोगे, कढ़ाई रखोगे, है ना? उस पर क्या डालोगे? तेल या घी? क्या डालोगे अम्मा? तेल या घी। फिर डालोगे जीरा, फिर राइस, फिर मिर्ची, फिर मसाले, फिर सब्जी, फिर उसे पकने दोगे, फिर थोड़ा पानी डालोगे, पक गई, ठीक है। और जैसे ही आपने खाया, बेकार है, सबने कहा इतनी मेहनत करी और आप कह रहे हो बेकार है, मतलब क्या है? अरे इसमें नमक तो है ही नहीं। क्या नहीं? बिना नमक की सब्जी बेकार हो सकती है, तो बिना दर्शन विशुद्धि के कैसे आत्मा बेकार नहीं है? जिस तरह से सब्जी और भोजन में नमक की हल्की सी मात्रा से वो स्वादिष्ट बन जाता है, ऐसी दर्शन विशुद्धि से आत्मा स्वादिष्ट हो जाती है। आत्मा लीन हो जाता है, खुश हो जाता है। उसकी देखने की और जानने की विशुद्धि से आदमी की अंतरंग और बहिरंग के परिणाम पता चल जाते हैं कैसा है, तुरंत पता चल जाता है। तो इसीलिए दर्शन विशुद्धि को अगर अलग रख देंगे तो महानुभाव कुछ भी नहीं बचेगा। जिसकी दृष्टि में ही विशुद्धि नहीं है, जिसकी दृष्टि में ही विशुद्धि नहीं है, वो जिनेन्द्र भगवान को क्या बतलाएगा? क्या है भगवान? कुछ नहीं। आज विशुद्धि होते पर परिणाम है, तभी तो आप हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम करते। नहीं तो आप तो किसी को भी सिर झुका, चश्मा काला लगाओगे तो काला दिखेगा, सफेद लगाओगे तो सफेद दिखेगा, लाल लगाओगे तो लाल दिखेगा। देखने की दृष्टि पवित्र होना चाहिए। सामने तो पत्थर में भी भगवान दिखने लग जाते हैं। आपको मालूम है जब गोमटेश्वर बाहुबली की प्रतिमा बन रही थी तब क्या हुआ था?
नहीं मालूम। रात के सपना आया, किसको? एक माँ को, राजा की माँ को सपना आया। इधर मूर्तिकार को सपना आया, उधर नेमिचंद आचार्य महाराज को सपना आया। तीनों को एक ही सपना आया। और जब चामुंडराय ने तीर उठाला और कहा मुनिराज, मतलब वहां पर, कि जिस पहाड़ पर ये तीर लगेगा उसी पहाड़ पर अपन को प्रतिमा बनाना है। तो अब देखिए, उससे पूछा गया कि कौन सा पहाड़ में आपको लग रहा है जिसमें सपना आया था। उसने क्या कहा? दर्शन विशुद्धि की भावना देखिए, पवित्र भावनाएं। जैसे उससे कहा कि कौन से पहाड़ में आप चलाएंगे, किस दिशा में चढ़ाएंगे, तो वो व्यक्ति ने क्या कहा मालूम है? उसने कहा मुझे पूरे पहाड़ पर ही बाहुबली दिख रहे हैं, भगवान ही भगवान दिख रहे हैं। कितनी विशुद्धि होगी, परम विशुद्धि। तभी तो स्वप्न आया। हमको और आपको क्यों नहीं आया? कहीं ना कहीं हमारी दर्शन विशुद्धि में कोई खोट है, कमी है, इसलिए हमें भगवान नजर नहीं आ रहे। उसने कहा पूरे पहाड़ में, कण कण में मुझे भगवान दिख रहे हैं। आंख में पट्टी बांधी और आंख बंद कर उसने तीर चलाया और सीधे पहाड़ी पे जाकर लगा। उस मूर्तिकार से कहा गया कि अब इस पहाड़ पर तुम्हें भगवान की मूर्ति उकेरनी है। विश्व का सबसे बड़ा अजूबा भगवान बाहुबली की प्रतिमा बनकर तैयार हुई, एक ही पत्थर। ये दर्शन विशुद्धि का ही चमत्कार है। किसका चमत्कार? जब हमारे मन में ही विशुद्धि नहीं, मन में ही खिलता, तो रोटी कितनी अच्छी बना लो, पत्नी कितनी अच्छी सजा लो, घर कितने अच्छा बना लो, कितने पवित्र भावों से पैसे कमा लो, लेकिन मन ही खराब रहेगा तो भोजन भी आपको कैसा लगेगा? नीरस सा। और उसी समय दर्शन की विशुद्धि रहेगी तो कच्चा भोजन भी कैसा लगेगा? मीठा लगेगा, अच्छा लगेगा। कभी कभी जब भूख लगती है ना, तो बासी रोटियां और पराठे भी व्यक्ति बड़े चाव से अचार के साथ खा लेता है, नमक के साथ खा लेता है, और टमाटर के साथ, खीरा के साथ खा लेता है। और जब भूख अंदर से रहती नहीं है तो छप्पन भोग रख देता है, चखता है और कहता है कि मेरा मन नहीं कर रहा। मन का मतलब दर्शन विशुद्धि नहीं है। क्या नहीं है? विशुद्धि नहीं है। इसमें दर्शन विशुद्धि मत जोड़ो, इसको जोड़ो अपनी विशुद्ध परिणाम, विकल्प रहित कार्यक्रम। जब विकल्प रहेगा तो गाड़ी चलाने वाला गाड़ी भी नहीं चला पाता। गाड़ी का जो ड्राइवर होता है उसको गुस्सा दिला दो, आप क्या करा दो? आप गुस्सा दिला दो, आपकी कमर तोड़ देगा। देखो, कोई बात बिगड़ जाए, ड्राइवर गाड़ी चला रहा, कोई बात बिगड़ जाए, गुस्सा है, गियर लगाएगा 1 2 3 और 5, लो अब गड्ढे में कूदो, लो कूदो ब्रेकर, मरो, जाओ। मूड खराब हो गया। और मूड अच्छा होगा तो गड्ढे में भी बिल्कुल स्लोली, आराम से, प्यार से। सामने वाला कहेगा इतना स्लो क्यों चला रहे? अरे नहीं, आराम से चलाना चाहिए भाई, बढ़िया। ड्राइवर का मूड खराब हो गया। ऐसी पति का मूड खराब कर दे, फिर देखो पत्नी सूरजमुखी है, अब मूड खराब हो जाए तो फिर तू भी दुखी और मैं भी दुखी। इसीलिए ये विशुद्धि परिणाम है। परिणाम जितने पवित्र विशुद्ध रहेंगे उतना क्या होगा? हर काम इजीली आपका होता चले जाएगा और सरलता से होगा। इससे होगा, बड़ी सरलता से होगा, और आप कहोगे कि वाकई में ये हमारी विशुद्धि का ही परिणाम है। इसीलिए सहज रूप से हर कार्य अपन को मिल जाता है। आचार्य भगवान कहते हैं जिसकी दृष्टि में ही विशुद्ध नहीं है वह श्रेष्ठ भगवान को क्या बतलाएगा, कुछ नहीं बता पाएगा। इसलिए कभी भी नहीं कहना कि भक्ति से बंद होता है। क्या नहीं कहना? कभी ये मत कहना कि भक्ति से बंद होता है। बिना भक्ति के निर्बंध होंगे कैसे? बिना भक्ति के निर्बंध होंगे कैसे? विश्व में निर्बंध की कथा उसी ने कही जो पूर्व में भक्ति के घनघोर से भरा हुआ था, जिसने पूर्व में भक्ति कर रखी। मालूम है, पद्मरथ नाम का एक व्यक्ति राजा रहता था। क्या रहता था? पद्मरथ नाम का एक राजा राज करता था अपने राज्य में। मिथिलापुर नगरी थी और राज करता था वासुपूज भगवान के। वो गणधर बना किस कारण से? सिर्फ अनुराग पूर्वक भक्ति करने से। क्या बना? हाँ, अनुराग पूर्वक भक्ति करता था, खूब भक्ति।
आह्लाद आनंद और उत्साह के साथ भक्ति पूजा पाठ अभिषेक करता था, तो वो पद्मरथ नाम का राजा मरकर भगवान वासुपूज का गणधर बन गया। लोग कहते हैं भक्ति से बंद होता है, कहां से होता है? भक्ति से निर्बंध होता है। तभी तो पूर्व नियोजित भक्ति के प्रसाद से आज वो पद्मरथ नाम का राजा क्या बन गया? वासुपूज भगवान का गणधर बन गया। भक्ति का प्रसाद था। सीता की भक्ति थी, इसलिए वो क्या बनेगी? गणधर बनेगी। लक्ष्मण की भक्ति है, इसलिए वो तीर्थंकर बनेंगे। श्री कृष्ण की भक्ति है, इसलिए वो तीर्थंकर बनेंगे। रावण की भक्ति है, तो वो भी एक ना एक दिन तीर्थंकर बनेगा। तो ये सब भक्ति के प्रसाद से है। भक्ति करते जाओ, निर्बंध पने को प्राप्त करते जाओ और एक दिन निर्गंत बन जाओ। ऐसी भावना से जिन्होंने पूर्व में 16 कारण भावना भाई थी, वही तीर्थंकर बन पाए। 16 कारण भावनाएं भी भक्ति के वशीभूत ही होती है। उसमें जितनी भी आचार भक्ति, सिद्ध भक्ति, अनंत भक्ति, वैयावृत्ति भक्ति, ये सब भक्तियां ही हैं। भक्तियों का मतलब है उस चीज के प्रति समर्पण भाव होना, विशुद्धि परिणाम होना। इसी प्रकार जब हम प्रभु की महिमा का गुणगान करेंगे, आनंद उत्साह के साथ जीवन का संचार करेंगे, तब जाकर हमें भी दर्शन विशुद्धि जैसी भावना भा करके, 16 कारण भावना भा करके तीर्थंकर पद को विभूषित हो जाएंगे। ऐसी मंगल भावना के साथ बहुत बहुत सभी को आशीर्वाद। जय बोले महावीर भगवान की।